कि आप जो बात कह रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है, ये जो टारगेटेड वोटर की बात कही जा रही है, ये टारगेटेड ना होकर के त्रुटि इसको आप मानते हैं, लापरवाही मानते हैं, या इतने वोट काटने थे तो किसी के कट गए, या ऐसे हो गया। हमको ये लगता है कि शायद कहीं से उनको निर्देश मिला होगा, इतने वोट काट दो, कहीं से मिला, किसी के काट दो, कैसे भी काट। मेरी बात समझिए, कहीं से मिला हो। अब वहाँ बैठा हुआ बंदा हो तो वो तो संविदा वाला है या वो वाला है, ठेका कर्मचारी है। अब उसको मिला, जो मिला उसको काट दो। अरे भाई वो बोला हो गया होगा कि भाई 20,000 वोटों को, मृतक लोगों को घटा दो, या जो इस शहर में नहीं रहते उसको घटा दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको हटा दिया। अब उसमें फिर जो अपना करके जुड़वा के आएगा तो सी कैटेगरी में जाएगा, और उसमें ना जानकार लोगों को रखा गया है, जिनको मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी बीएलओ ऐसे रखे गए उनको अपना खुद मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं, उनके पति चला रहे हैं, उनके भाई चला रहे हैं। ये मैं क्योंकि मैं बतौर पत्रकार मैंने बहुत गहराई से, अभी बहुत कुछ मैंने इसमें विश्लेषण कर लिया और मैं इसके बहुत गहराई तक पहुंच चुका हूँ, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती तभी आदमी समझ पाता है। मैं आपको भी बता रहा था तो आप झटके से नहीं समझ पा रहे थे उस बात को, तो मैं इसमें बहुत नीचे तक पहुंचा हूँ। और मुझको ये समझ में आया है कि वहां पर कोई काम स्वयं व्यक्ति नहीं कर रहा, उसके सब घर वाले और वो उसको सहयोग कर रहे हैं। जो कितना दिन से आप इसका चक्कर एसआईआर के फेर में फंसे हैं? लगभग 15-20 दिन हो गया हमको इसमें फंसे हुए। अभी तक सफलता नहीं मिली? नहीं, मैं अपना पाके मैंने अपना भर दिया और मैंने पिताजी का भर दिया। अरे अभी माताजी, भाभी, भैया और बहन हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक ढूंढ रहे हैं। और मैं बता तो रहा हूँ कि कल रात तक हमारा एक भांजा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लगा हुआ है, तो वो ढूंढा कई जगह। तो मैंने भाई का नाम डाला, तो भाई के नाम से जो है दूसरे जगह पे एक दूसरा मतलब नाम मिल रहा है। राहुल तकरीबन 2 दशकों से पत्रकार है और इस जिले में तमाम इनकी अपनी एक, आप जानते हैं 20 वर्षों में एक ही जिले में पत्रकारिता करने से, और ये हमारे साथी हैं न्यूज़ 24 देखते हैं यहाँ मऊ में। ये पिछले 15-20 दिन से अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने भाभी का वोट खोज नहीं पा रहे हैं। तो इस देश का आम आदमी, जो गांव में रहने वाला आदमी है, अगर खुदा न खास्ता उसका नाम 2003 में या ऐसे वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा, जो अपना नाम भी नहीं लिख पाता है, जो पढ़ भी नहीं पाता है, तो उसका वोट कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग ही बता सकता है। दूसरी बात, एक व्यवस्था ये दी गई है कि जब ये अभी जो एक ड्राफ्ट सूची आएगी, अभी फाइनल आने से पहले, अगर उसमें आपका नाम नहीं होता है तो आप अपने कागजात के हिसाब से दावे और आपत्तियां कर सकते हैं करके, और सी कैटेगरी में जाएंगे। जब भी जाएंगे तो सी कैटेगरी में जाएंगे, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि मैं सारे अधिकारी से मैं जाके मौके पे समझ, तहसीलदार साहब भी आए थे तो मौके पे मैं समझ, सी कैटेगरी, आप सी कैटेगरी में जाएंगे। आप जो भी फॉर्म, हम 2003 में हैं, कहीं भविष्य में आके चल के ये हुआ कि नागरिकता के लिए या किसी चीज के लिए ABC कैटेगरी वोटर, थोड़ा सा कोई आश्वस्त ये है, अगर उस वाले भाव से बात करूं जो वर्तमान में परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, तो ये लगेगा कि भाई मैं तो इस देश का निवासी हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो। लेकिन वो डरे जो सी कैटेगरी में आएंगे, जिसकी तरफ पूरा TRP का इशारा होता है, पूरे क्षेत्र का इशारा होता है, या जो सांसद या विधायक लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो थोड़ा डरेंगे, क्योंकि वो तो सी कैटेगरी में चले जाएंगे। हम सीधी आप जो बात ऐसे नहीं, मैं आपका ये कह रहा हूँ कि राहुल की जगह अगर आप मोहम्मद राशिद होते वो डरेंगे, तो आपके हालात तो नहीं होते। तो वो सी कैटेगरी में जाएंगे और फिर वो अपने आप को कमतर समझे। भाई मैं तो यही घटना उनके साथ घट जाए, हो रही होगी ना, मैं तो ये समझ रहा हूँ हो रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो रही होगी। जब मेरे साथ हो गए, ये बस मुझे ये है कि हमारा सी में भी आएगा तो चलो मैं इस देश का नागरिक हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे ये नहीं कह पाओगे आप भारत के नागरिक नहीं हो। लेकिन जो नहीं है उसको तो सोचना पड़ेगा, और उसको हमेशा संख्या की दृष्टि से देखा जाएगा। देखिए, गंभीर बात है, और अगर चुनाव आयोग तक हमारी ये बात पहुंचे राहुल के जरिए से, राहुल खुद में ही एक पत्रकार है, मैं आया था दूसरे लोगों से बात करना, लेकिन यही एक केस स्टडी बन गए जो हमारे चैनल के पत्रकार हैं, और इन्हीं के परिवार का मामला कट गया। 15 दिन से दल दल भटक रहे। वास्तव में ऐसा अगर अनपढ़ आदमी के साथ हो गया, सीधे आदमी के साथ हो गया, उसके साथ क्या होगा? आपके घर का सब सही है ना? सब सही, सब मिल गया।
सबका। आपके अगल बगल किसी का? किसी का नहीं छूटा, सबका है। सबका आ गया। चलिए ठीक है, आज माहौल क्या है, बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर बिल्कुल आम लोगों के साथ हम हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह